नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर बेटर में। फ्रेंड्स, मैथ की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि संडे और मंडे हमारे वीडियोस नहीं आएंगे। वजह ये है कि हम बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए राजस्थान सीकर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ 2 दिन की बात है, संडे और मंडे, और वहाँ हमारी पूरी टीम ये प्रे करेगी कि हमसे जुड़ा सभी विद्यार्थी अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेस पा लें। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी 40% है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दें तो चीनी का नया प्रतिशत क्या कीजिए। देखो, एक तो तरीका होगा एग्जामिनेशन हॉल में लगाने का, एक तरीका होगा करने का। देखो, करने के लिए अगर हम करेंगे तो ये हमारा शुगर हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। देखो, क्या 40% चीनी है, 80 का 40% कितना होता है? तुम कहोगे 16 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 40 में अगर 16 ये हो गया तो 24 ही तो पानी बचा। तुम बोलो हाँ कि ना? हाँ। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर पानी और डाल दें, पहले 24 पानी है, 10 और डाल दें तो कितना पानी हो गया? 34 पानी हो गया। तो कह रहे चीनी का नया प्रतिशत, तो साहब चीनी तो 16 की 16 ही रह गई ना, तो 24 34 और 16 कितना होता है? 50 होता है। तो 16 50 का कितना प्रतिशत है? तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 32% आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो, इस क्वेश्चन को जब एग्जामिनेशन हॉल में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? कह रहा है चीनी का नया प्रतिशत। चीनी तो बदल ही नहीं रही है ना। कितनी चीनी है? 40% चीनी है। 40 का 40% कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, जब 10 लीटर और डाल दोगे तो जो चीज 40 लीटर थी, अब शरबत कितना हो गया? 50 लीटर हो गया। तो सीधा 16 50 का कितना प्रतिशत है? काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये सब बड़ा भाग की जरूरत ही नहीं है, सीधे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उसी बिहाफ पे इस क्वेश्चन को लगाओ। कह रहा है डीजल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, कितना डीजल है? डीजल की मात्रा 60% है। 70 का 60% 42 होता है। तुम कहोगे हाँ वेरी गुड, ठीक है। 5 लीटर और डाल दिया गया तो जो चीज 70 थी अब कितनी हो गई? 75 हो गई। 75 हो गई और कितने से? इंटू 100 से। ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है। देखो, 4 2 6 कटा, 14 3 42 होता है सीधे सीधे। 14 3 कितना होता है? 42। और 14 चौक कितना होता है? कितना होता है सर जी? 56 सर, बता तो। वेरी गुड। पहाड़ी याद कर लो भैया। हम ऑफलाइन में भी पहाड़ी खूब सुनते हैं, ऑनलाइन तुम लोग से भी सुनेंगे। लाइव आ जाए पहाड़ी तब से सुनेंगे, क्योंकि कुछ चीजों पे कमांड होगी ना तो आप क्वेश्चन अपने आप जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन वही, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है। ऐसा कहते नहीं है, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, तो सवाल वही है, कोई अलग नहीं है। क्या नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास सॉल्ट है और वाटर है। जितना है उतना लिख लो, बाद में देखते हैं क्या करना है। भैया अगर 5% नमक है, अगर 5 नमक है तो 95 पानी है कि नहीं है? काट लो, 5 1 5 19 5 95 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1:90। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। साहब अगर ये 15 हो जाएगा तो ये 85 हो जाएगा। 3 से काट लो, 3 5 15 और 17 5 85। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, देखो अगर पानी वाष्पित हो रहा है तो नमक की मात्रा क्यों बदल गई? नमक तो उतना ही है भाई। देखो, किसी भी चीज में की मात्रा उसी की परिवर्तित होगी, या जो चीज ऐड ऑन की जाएगी या जो चीज बाहर निकाल ली जाएगी। तो इसमें नमक, पानी ही तो बाहर निकाल रहे हैं, नमक इक्वल है कम। 19 तिया कितना होता है मेरे भाई? तो दुनिया जानती है 19 तिया 57 होता है। क्लियर है? तो ये रेशियो हमारा अब 3 कम 3 हो जाएगा और 19 तिया कितना हो जाएगा? तुम कहोगे 57 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा
20 लीटर पानी वाष्पित होता है। भैया हमारे अकॉर्डिंग पानी कितना वाष्पित हो रहा है? 57 की चीज 17 बची, 40 वाष्पित हो गया। हमारे अकॉर्डिंग 40 वाष्पित हो रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 लीटर वाष्पित हो रहा है, तो कुछ काटना पीटना नहीं, तुम सिर्फ इतना समझना कि इसकी जस्ट हाफ वैल्यू ये लिखी हुई है। प्रारंभिक घोल की मात्रा 7, 57 और 3 कितना होता है? 60। तो जो चीज हमारे अकॉर्डिंग 60 है, एक्चुअल में कितनी हो जाएगी? 30 लीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। सवाल आया हुआ है, सस्ती का फेवरेट सवाल है ये, खूब पूछता है, खूब पूछता है। यूपीपी के डेडिकेटेड बैचेस शुरू करेंगे, लेकिन देखो कंडीशन ये है कि बैच शुरू तब करेंगे जिस दिन सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सर यूपीपी का बैच लाइव चलाने में ज़्यादा मजा आएगी। ठीक है, तो हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको यूपीपी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी रीजनिंग और कंप्लीट मैथ यूट्यूब पर फ्री दे देंगे। यूट्यूब पर फ्री दे देंगे, फ्री क्लासेस कंप्लीट, पूरी प्लेलिस्ट बना के रेगुलरिटी के साथ। लेकिन कंडीशन वही है कि ये क्लास आपको तभी मिलेगी जब हमारे सब्सक्राइबर 1K हो जाएंगे, हम लाइव आने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे, हम आपको पूरी क्लास फ्री दे देंगे, पूरी कंप्लीट क्लास फ्री ले जाओ। एक भी पैसा आपको वेट नहीं है, एक भी पैसा किसी को, मैं तो कह रहा हूँ, देने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग के नाम पे एक भी रुपया मत देना किसी को, और पूरा का पूरा डिट्टो पेपर के अंदर वैसे का वैसे ही क्वेश्चन छपा मिलेगा तुमको। तुम सवाल देखोगे, तुम कहोगे अरे यार ये कोई सवाल है, 14 बार किया है सवाल को। इस स्थिति में अगर तुमको न ले आए तो तुम हमसे कहना, लेकिन कंडीशन ये है कि 1K सब्सक्राइबर कर दोगे डन, ठीक, लाइव आने के बाद ही। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, और अभी हमने आपको सेम वही क्वेश्चन कराया, सिर्फ लैंग्वेज से ही खेल गया हो तुम्हारे साथ, तुमको समझ ही नहीं आया क्या बढ़ा रहा है क्या घटा रहा है, सिर्फ लैंग्वेज को खेला है। देखो 12 लीटर में एसिड है और वाटर है, तुम कहोगे हाँ ठीक है भैया, अगर 30 एसिड है तो 70 वाटर है कि नहीं है? सिर्फ 0 से 0 हमने हटाने का काम किया है, बाकी और कोई नहीं काम किया है, खत्म। सवाल आगे कह रहा है एसिड को 40% करने के लिए, 40% 2/5, 5 में अगर 2 एसिड कर देंगे तो 3 वाटर बचेगा कि नहीं बचेगा? कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? तुमको लगेगा कि यहाँ एसिड में फ्लक्चुएशन कर रहा है, यहाँ पानी भी फ्लक्चुएट करे दे रहा है, तो हम किसको बराबर करें? मेरे भाई वो एसिड फ्लक्चुएट जरूर कर रहा है, ध्यान देना, लेकिन ना वो एसिड घटा रहा है ना एसिड बढ़ा रहा है, उसने मात्रा वही रखी है। सिर्फ कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, यानी सिर्फ पानी की मात्रा में चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एसिड बराबर कर दो, तो ऊपर 2 का गुणा लगा दो और नीचे 3 का गुणा लगा दो, आपका एसिड अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 3 9। ये आपका एसिड है, ये वाटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल में कोई दमी नहीं है। 12 लीटर है इनिशियल वैल्यू, हमारे अकॉर्डिंग 16 4 कितना होता है? 20 है, हमारे अकॉर्डिंग 20, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, तो एक की वैल्यू 3/5 आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ हमको। आ गई। कह रहा है कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, तुम खुद देख लो ना, पहले 16 था, 14 था, फिर 9 हो गया, कितना कम हो गया? 5 कम करना पड़ा ना। अगर मेरे भाई 1 का मान 3/5, तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 लीटर आ जाएगा। देखो सवाल के अंदर, तुम सवाल सिर्फ देख लो, सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया? बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है, पता नहीं एकदम क्लासी सवाल था, बहुत क्लासी लेवल का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट बना लिया, चलो आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.67% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। भाई प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है ना, एक्चुअल और फेक क्या होता है? देखो होता है, अगर हम आपको सही सही बताएं तो लाभ होता है ना, लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? तो तुम कहोगे कि प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। क्लियर है? यहाँ पे उसमें किसने कैलकुलेट कर दिया है मेरे भाई? तो एसपी पर कैलकुलेट कर दिया है। 16.67 जैसे ही हम बोले, दिमाग में 1/6 चल जाना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है?
तो SP पर हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बना मेरे भाई कि जब किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचा गया तो 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी सामान मेरे भाई कितने का आया था, तो तुम कहोगे सामान कितने का आया था, तो 5 का आया था। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचा गया तो जो लाभ था वो 1 रुपए का हुआ, यानी सरल सी बात है कि सामान कितने का आया था, 5 का आया होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज 1 का तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किस पर से हुआ है, 5 से इंटू 100, दैट इज कॉल्ड 20%। खत्म सवाल। इंपॉर्टेंट है, जरा सा झूठ निपटाएगा, गलत करा देगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन दे देगा 16.67%। पहला ही ऑप्शन तुमको पकड़ाएगा और तुमसे जरा सा चूके और तुमको उसने निपटाया। क्लियर है? कोई समस्या, कोई कष्ट? चलो आगे की तरफ चलते हैं। 1470 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यार तो हमने ये कहा, तुम इसको 1/6 समझो सीधे सीधे। 6 की चीज पर 1 का लाभ, तो 7 बराबर कितना, 1470। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 210 आ जाएगी। बात सही की गलत? सही। कह रहा है CP फाइंड करो, कितने की वैल्यू चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए, तो 6 दूनी 12, 1260। सवाल खत्म। इतना सवाल था। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जो फ्री के नंबर है, बस इन्हें आप ग्रैब कर पाओ, खींच को छिड़ा लो। ठीक है, अगला कह रहा है 630 रुपए में 12.5%, 1/8। अब लाभ होएगा तो भी 1/8 का काम है, हानि होगी तो भी 1/8 का काम है। 1/8 तुमको पता होना चाहिए। लाभ पर बेची गई वस्तु का CP ज्ञात कीजिए। साहब 8 पर 1 का लाभ, तो 9 बराबर कितना है, 600, 970, 70 कितने के लिए चाहिए, 8 के 7 56, 560। लो ओरल बनने वाले सवाल है। देखो ये ऐसे सवाल हैं जहां से नंबर तुम ऐसे उठा सकते हो, ऐसे उठा लोगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों में 30% अंग्रेजी बोलते हैं, 20% हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखो क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले 2 लाइनें। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझको जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। देखो करने से पहले हथियार डाल देना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले करो, फिर जो होगा वो बात की बात है, लेकिन करो तो सही। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये मान लो लेट कर लो इंग्लिश है, ये लेट कर लो कि हिंदी है, कोई क्या दिक्कत है बताओ। अगर 30% अंग्रेजी बोलेगा तो 60 का 30% कितना होता है, 18 सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले। 20% केवल हिंदी बोलते हैं, तो 6 दूनी 12, ये केवल 12 हो गए, 18 ये हो गए, 12 ये हो गए, 18 12 30 हो गए। 60 में 30 खत्म, तो बचे कितने, 30। अगर बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं तो बचे हुए ये आ गए, ये इंग्लिश भी बोलेंगे इधर से, ये इधर से हिंदी भी बोलेंगे। यानी हिंदी बोलने वाले कुल छात्र, तो मेरे भाई हिंदी बोलने वाले कुल छात्र कितने हैं, 30 12 42। सवाल सवाल, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मौज काटो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और बढ़िया से प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।